नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपकी चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करा दी थी और आज की वीडियो में हम आपकी अगली एक्सरसाइज चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। जिसने हमारी पहली वीडियो ना देखी हो वो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर हमारी पहली वीडियो जरूर देख लें। तो चलिए आज बढ़ते हैं हम एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो पॉइंट क्या है कि हमें ये टेस्टिंग करनी है कि जो हमारा रेशनल नंबर है, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। कि हमें ये चेक करना है कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसे चेक करने के लिए हमारे क्या है, मैंने आपको दो मेथड बताए हैं कि किस तरह से हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा वो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि x क्या है, p अपॉन q कोई रेशनल नंबर है जहाँ p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको पता ही है, जब भी क्या कह रहा था रेशनल नंबर कब होता है, जब वो p अपॉन q की फॉर्म में हो और q हमारा क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। तो हमारे क्या है, दो ऐसे मेथड हैं जिससे हमें पता लगता है कि जो हमारा रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहला हमारा मेथड क्या है, x इज टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन q is the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n where m and r is नॉन नेगेटिव। तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमारा रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या करते हैं, हम उसका डिनोमिनेटर लेते हैं, डिनोमिनेटर q के हम फैक्टर करते हैं और डिनोमिनेटर q फैक्टर करने के बाद अगर वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के बराबर आ गए तो वो हमारा क्या होता है, टर्मिनेटिंग। और अगर उसके बराबर नहीं आए तो वो हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। जैसा कि हमने एक एग्जांपल लिया है 3/10। अब 3/10 में हमारा q क्या है, q है हमारा 10। अगर हम 10 के हम फैक्टर करते हैं तो 10 के हम फैक्टर करेंगे, 2 5 10 और 5 1 जा 5। तो हमारे इसके फैक्टर आए 2 इंटू 5। तो ये देखो हमारे किसकी फॉर्म में आ रहा है, 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है हमारा डिनोमिनेटर। जब हमारा डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है तो ये हमारा कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। ऐसे अब अगला आता है, अगला नॉन टर्मिनेटिंग। अगला नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है, जब हमारा डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n के बराबर नहीं आता है तो वो हमारा कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो आइए देखते हैं कैसे। हमने 90 का डिनोमिनेटर है, इसके हमने क्या करे, फैक्टर करे। जब हम इसके फैक्टर करेंगे 45 245 जा 90, 15 3 जा 45, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो हमारे 90 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। जब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5। ये आया। लेकिन मैंने आपको किस फॉर्म में बताया था, किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमारा 3 भी आ रहा है। जब हमारा इसमें 3 आ गए तो ये हमारा कैसा रेशनल नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो गया। ये इसकी होती है ऐसे टेस्टिंग। तो हमारे अगली एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन सिर्फ इसी पर बेस्ड है कि हमें क्या दे रखा है, रेशनल नंबर दे रखा है, उस रेशनल नंबर की हमें क्या टेस्टिंग करनी है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 के पहले क्वेश्चन को। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये हमें रेशनल नंबर दे रखा है 13/3125। इसमें ये बताना है कि ये जो हमारा रेशनल नंबर है ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, वो भी विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अभी मैंने आपको इससे पहले दो स्टेप बताए थे कि किस तरह से हम क्या निकालते हैं, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन निकालते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन निकालते हैं। तो इसमें भी वही एक स्टेप फॉलो करने और हमें वही स्टेप फॉलो करके बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो वही आ गया हमारा क्या दे रखा है, 13/3125। तो ये हमारा किसकी फॉर्म में हो गया, p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। तो हम क्या देखते हैं, हम डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, हम फैक्टर करते हैं। डिनोमिनेटर q क्या है हमारा, 3 1
25। जब हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर करे तो कैसे कटेगा? 5 से, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 1 जा 5। तो हमारे इसके फैक्टर आए 13 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये आया हमारा 13 अपॉन 5 की पावर 5। ये इसका एक्सपेंशन आया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग फॉर्म कौन सी होती है, जब हमारा क्यू किसकी फॉर्म में आए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में आए। लेकिन ये तो सिर्फ 5 की पावर m में आ रहा है, 2 तो इसमें आ नहीं रहा डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की हम इसमें क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अब जब हमने 2 की मल्टीप्लाई की, 2 की डिवाइड किया, तो ये हमारा बन गया 26 अपॉन 5 की पावर 5 और 2 की पावर 1। तो ये हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में बन गया। तो इसलिए क्या है, ये हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग डेसिमल। तो यहां से ये प्रूफ होता है कि ये जो हमारा रेशनल नंबर है 13 अपॉन 3125 कैसा है, टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट आप करके देखना, फिर मैं आपको फिर हम चलते हैं हम थर्ड पार्ट। अगर सेकंड पार्ट करने में आपको कोई भी परेशानी आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और आप फिर मैं आपको बता दूंगा कि उसका सॉल्यूशन कैसा होता है अगली वीडियो में। तो पहले आप करना, खुद ट्राई करके देखना, क्योंकि मैथ्स जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके डाउट क्लियर होंगे। तो आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 64 अपॉन 455 के हमें क्या बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो वही फर्स्ट पार्ट की तरह हम चेक करते हैं। हमारा 64 अपॉन 455, इस वाले क्वेश्चन में हमारा न्यूमरेटर से कुछ लेना देना है ही नहीं। जो भी काम करना है हमें किसके साथ करना है, डिनोमिनेटर के साथ करना है, नीचे वाले के साथ करना है। जो भी करना है ऊपर के साथ हमें कुछ लेना देना है ही नहीं। तो देखते हैं हम, ये हमारा कैसा हो गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गई। रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। वही करेंगे हम, क्यू के क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। क्यू के हमारे फैक्टर क्या आते हैं, 5 है लास्ट में, तो ये हमारा किससे कट जाएगा, 5 से कटेगा। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब ये कट जाएगा हमारा 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब ये कटा 13 से, 13 1 जा 13। तो हमारे क्यू के फैक्टर क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 13। तो हमने इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमारा क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए, क्यू इज नॉट, हमारा क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। तो अब हमारा यहाँ पे दो प्राइम और आगे 7 और 13, लेकिन मैंने तो 7 और 13 आपको कहीं बताया नहीं था कि डिनोमिनेटर में 7 और 13 होना चाहिए। तो इसमें 7 और 13 और आ गया, तो इसलिए ये भी हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है। तो यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के आ गया। इसलिए 64 अपॉन 455 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एक बार और समझाता हूं मैं आपको इसको। ये P अपॉन Q की फॉर्म में था। Q हमें क्या चेक करना होता है कि Q हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन जब हमने इसके फैक्टर करे, इसके फैक्टर करने के बाद आया हमारा 5 इंटू 7 इंटू 13 डिनोमिनेटर में। तो लेकिन हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए था, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n चाहिए था, वो नहीं आ रहा। जब वो नहीं आ रहा तो कैसी फॉर्म हो गई है हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म हो गई। तो इसी तरह से हम निकाल लेते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो इसके 10 पार्ट हैं, 10 में से मैंने आपको
दो करा दिए, चलो मैं आपको एक पार्ट और कराता हूँ, और की प्रैक्टिस आप करके देखना। जितने जितने आप प्रैक्टिस करोगे आपके इतने डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए एक एग्जांपल मैं इसका और कराता हूँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर हमने 1 का 10 पार्ट लिया है, 77/210। तो 77/210 को हमें चेक करना है कि हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है। तो वही चेक करते हैं। 77/210 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, डिनोमिनेटर है इसका क्या 210। तो वही करेंगे जैसे पहले वाले पार्टों में गया, इसके क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे। जब हमने 210 के फैक्टर करे तो क्या आया, 2 1 2, 0, 2 5 10, क्योंकि 1 क्या था, 2 से छोटा था, इसलिए हमारा यहां लगा 0। अब कटेगा ये 3 से, 3 3 9, 3 5 15। अब कटेगा ये 5 से, 5 7 35 और 7 1 7। तो अब हमारे 210 के क्या फैक्टर आए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। लेकिन हमारा क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए हमारा क्यू। लेकिन हमारा यहाँ पे क्यू किस फॉर्म में आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 की फॉर्म में आ रहा है। तो ये कैसा है, 77/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, क्योंकि इसमें 3 और 7 भी हमारा आ गया था। तो इसलिए हमारा क्यू हमारा नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्यू 77/210 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो हमारा 77/210 भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसके और पार्ट आप करके देखना, आपका जो भी दिक्कत आएगी जिस पार्ट में भी, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये कह रहा है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कहता है कि जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे आ रहे थे, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहे थे, एक्सपेंशन आ रहे थे, उनको हमें अब कायमी चेंज करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में हमें क्या करना है, चेंज करना है। हमने पहले देखा था कि जो हमारे रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले वाले क्वेश्चन में हमारे 10 पार्ट थे, पहले वाले क्वेश्चन में उन 10 पार्टों में से हमारे जो कुछ टर्मिनेटिंग आए थे और कुछ नॉन टर्मिनेटिंग आए थे। तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन में कहा है कि जो पहले वाले पार्ट में जो टर्मिनेटिंग आए हुए थे उनको काय में चेंज करना है, हमें डेसिमल फॉर्म में उनको चेंज करना है। डेसिमल फॉर्म को आपको पता है किस फॉर्म में चेंज करना है, जैसे कि 0.0012 इस फॉर्म में हमें क्या करना है, पी अपॉन क्यू को हमें काय की फॉर्म में चेंज करना है, डेसिमल की फॉर्म में चेंज करना है। इसको बोलते हैं हम डेसिमल फॉर्म। तो आइए हम बढ़ते हैं। पहला वाला हमारा क्या आ रहा था, हमने देखा था कि पहले वाला हमारा कैसा आ रहा था, टर्मिनेटिंग फॉर्म आ रही थी। तो अब हम इस टर्मिनेटिंग फॉर्म को काय में चेंज करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में किस प्रकार चेंज करते हैं। तो 13/3125 था, इसमें भी क्या करना है हमें, इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं क्यू के। ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में था, क्यू के जब हमने फैक्टर करे तो हम देखते हैं क्यू के फैक्टर हमारे क्या आए थे, 5 6 30, 6 2 5, 1 2 5, 25, 5 5 25, 5 1 5। तो हमारे क्यू के फैक्टर आए थे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हम इसको x मान लेते हैं। तो इस x को हम क्या लिख सकते हैं, 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, या लिख सकते हैं हम 13/5 की पावर 5। ये लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5। अब नीचे हमें क्या बनाना है, 10 बनाना है। आपको बताइए अगर 1/10 लिखा होगा तो उसको हम 0.1 लिख सकते हैं, या 1/10
100 लिखा होगा तो इसको लिख सकते हैं 0.01, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 बना ले तो हमारा जब नीचे 10 बन जाएगा तो ऊपर हमारी उतनी क्या लग जाते हैं, डेसिमल लग जाते हैं। तो हम इसको 10 बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 की पावर 5 की 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो क्या करा हमने यहाँ पे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 की पावर 5। जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 2 की पावर 5 से, तो हमारी क्या फॉर्म बनती है ये x की, 13 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, यही फॉर्म बनेगी। हमारा लॉगरिथम में एक मेथड था, एक क्या कहते हैं टिप्स थी, अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m होता था तो ये हो जाता था a इंटू बी की पावर होल m हो जाता था। ये हमारा एक्सपोनेंशियल एंड पावर में आपका एक क्या था, रूल था कि जब a की पावर m इंटू बी की पावर m होता था तो हमारा a इंटू बी की पावर m हो जाता था। तो ये भी हमारा सेम है, ये a की पावर m हो गई, b की पावर m हो गया, तो पावर सब हमारी सेम है, तो क्या हो जाता है इसमें, ये वाला रूल अप्लाई हो जाता है। तो हमारा ये हो जाता है 13 इंटू 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 की पावर 5। तो ये हो जाता है x इज इक्वल टू 13 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 5, ये हो जाएगा 10 की पावर 5। अब इसको क्या करते हैं, 2 की पावर 5 हमारा किसके बराबर आता है, 3125 के बराबर आता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 62 जा 32। तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 इंटू 32 अपॉन 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 13 इसकी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहां से रफ कर देता हूं ऊपर से, इसके आगे से क्या है, जब 13 2 जा 26, कैरी लगा 2, 13 जा 39 और 2 41, ये आया 1 2 3 4 5। तो ऊपर हमारी कितनी पॉइंट के बाद जीरो लग जाएगी, 5 के बाद, तो कितना आया 1 2 3 6 1 4 0 0 0 पॉइंट। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी 0.00416, ये इसका क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है। हमारा 13/215 का 13/3125 13/3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.00416। तो पहले वाले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, 0.00416। तो बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सेकंड क्या कहता है कि हमें जो 17/18 है इसको हमारा, जब हम इसको चेक करेंगे तो हमारा किस फॉर्म में आएगा, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में ही आएगा। आप क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट जब करोगे तो ये कैसा आएगी, ये भी टर्मिनेटिंग फॉर्म आएगी, आप निकाल के देखना। तो इसमें क्या करना, हम इसको भी हम क्या करना है, 17/8 की फॉर्म में को 17/8 को डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं हम 17/8 को डेसिमल एक्सपेंशन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमने x मान लिया 17/8 को, जो हमारा किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। q के क्या करें हमने, फैक्टर करें, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हम x को क्या लिख सकते हैं, 17/2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर हमने x को लिखा 17/2 की पावर 3। अब वो ये हमें नीचे 10 बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 की पावर 5।
तो हमने क्या करा, 2 की पावर 5 से इस पे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो ये हो गया x बराबर 7 इंटू 2 की पावर 2 की पावर 3 से, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 3 था तो हमें क्या ऐसे करना पड़ेगा, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 हमारा तभी बनेगा ना, 5 टू 10, तो हमारा कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 5 की पावर 3 से। तो ये बनेगा हमारा 17 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3। तो ये हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू 17 इंटू 125 इज इक्वल टू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। जब हमें 125 की हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 17 5 जा 85, कैरी लगा 8, 17 2 जा 34, 34 8 42, कैरी लगा 4, 17 1 जा 17, 17 1 21। तो कितना आएगा हमारा, x इज इक्वल टू आया 2125 अपॉन 1000, इतना आया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x को क्या लिख सकते हैं, 2.125। ये इसकी क्या हो गई, डेसिमल फॉर्म हो गई। तो हम 17/8 को क्या लिख सकते हैं, 2.125। ये इसका आंसर है। तो देखिए किस तरह से हमने क्या करा, 17/8 को हमने पहले 8 के फैक्टर करे, फिर इसको क्या किया, 2 की पावर 3 बना था, इसको हमने क्या बनाया, 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो ये हमारा बन गया 10 की पावर 3, और जब 17 की 125 से मल्टीप्लाई करी तो आया हमारा 2125। जब नीचे 1000 था तो ऊपर नीचे 3 जीरो, तो 3 के बाद हमने पॉइंट लगाया 1 2 3, तो 2.125 आया। ये इसकी क्या थी, एक्सपेंशन फॉर्म थी। तो आगे के जो भी पार्ट है आप इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। और आपका जो भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको अगली वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हमें एक क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है कि मैंने क्वेश्चन लिया है कि 0.32 बार, इस बार का मतलब क्या होता है, और इस बार को हमें काय में चेंज, ये जो 0.32 है हमें इसको काय में चेंज करना, डेसिमल नंबर में चेंज करना। तो सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि ये बार क्या होता है। बार कुछ ही नहीं, बार क्या होती है, रिपीटिंग फॉर्म होती है। जब हमारा क्या लिखा हुआ है, 0.3 बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है 0.32 32 32 32 और इंफिनिटी तक। तो इसका मतलब ये जितने नंबरों पे बार होता है वो क्या होगा, रिपीटिंग फॉर्म होती है, मतलब कि बार 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 रिपीट होता है। कहां तक, इंफिनिटी तक क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होता है। तो बार का मतलब होता है रिपीटिंग फॉर्म। तो अब हमें क्या करना है, इस 3/4 को हमें काय में चेंज करना है, p अपॉन q की फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए हम इसको किस तरह से 0.3 बार को p अपॉन q की फॉर्म में चेंज करते हैं। हमने क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.32 बार। अभी मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 0.3232 सो ऑन, क्योंकि 3232 हमारा कहां तक आएगा, इंफिनिटी तक आएगा, क्योंकि रिपीटिंग फॉर्म में। ये लिख लिया, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्या कर देते हैं, ध्यान रखना अगर 2 के ऊपर बार होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। अब 2 के ऊपर बार था तो हमने कैसे करी, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करी। अगर 1 के बार होता तो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ 10 से। और अगर सिर्फ अगर 3 पे बार होता तो हम मल्टीप्लाई दोनों तरफ करते 1000 से। अब यहाँ पे 2 पे बार था तो हमने कैसे मल्टीप्लाई करा, 100 से मल्टीप्लाई किया। जब 100 से हमने मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा 100x इज इक्वल टू 0.3232, क्योंकि इन्फिनिटी फॉर्म में कितने भी ले सकते हैं, इंटू 100, ये लिख लिया। और सो वन, ये आगे तक जा रहा है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 100x इज इक्वल टू 32.3232 एंड सो ऑन। इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 2।
इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई थी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई थी। तो क्या करते हैं हम, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। क्या करा हमने, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन माने फर्स्ट को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इक्वेशन सेकंड क्या थी, 100x इज इक्वल टू 32.3232 सो ऑन। और हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू 0.3232 और सो ऑन। हमने क्या किया, इसमें से इसको क्या किया, माइनस किया। माइनस किया है तो जब 100x में से 1x जाएगा तो कितना आएगा, 99x आएगा। अब इधर से जब माइनस करेंगे, जब इधर भी 32 तो जीरो, इधर भी 32 जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, ये पॉइंट एज इट इज, और ये आ जाएगा हमारा 32। तो हमारा कितना आ गया, 99x इज इक्वल टू 32। तो x हमारा क्या आ गया, 32/99। तो हमारा जो 0.32 बार था, ये हमारा काय में चेंज हो गया 32/99 में। ये हमारा डेसिमल फॉर्म काय में चेंज हुई है, हमारी रेशनल फॉर्म में चेंज हुई है। तो इस तरह से अगर कोई भी हमारा बार में दे रखा हो, डेसिमल फॉर्म में दे रखा हो, उसको हमें काय में चेंज करना होता है, रेशनल नंबर में चेंज करना होता है। तो ये हमारे स्टेप होते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हमने x माना, x के बाद जितने पे बार रखना है उतने से दोनों तरफ क्या करी, मल्टीप्लाई करी। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये फॉर्म है, सेकंड इक्वेशन बनी। फिर सेकंड इक्वेशन में से हमने फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया, तो हमारी सिंपल नंबरिंग फॉर्म आ जाती है। और नंबरिंग फॉर्म से हमारा क्या आया, 32/99, जो हमारा काय में हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारे क्या क्या चलते हैं, ये वाले स्टेप्स चलते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन एज अ गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड whether they are rational or not. If they are rational and the form of PQ, what can you say that about the prime factor of Q? तो इस क्वेश्चन को कह रहा है कि नीचे हमारा एक डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है। इस डेसिमल एक्सपेंशन में हमें ये बताना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। अगर रेशनल नंबर ये हैगा और P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो इसके प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कहते हैं। तो देखते हैं हम, इसके चेक करते हैं कि पहला वाला क्वेश्चन हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है, या इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन को हम x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 43.123456789, ये आ गया। तो इसका मतलब हमारा 9 तक रुक गया, ये आगे रिपीटिंग फॉर्म नहीं हो रही। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 43, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर थे, 9 नंबर थे। तो नीचे कितनी जीरो लग जाएगी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारी x कैसी फॉर्म आ गई, P अपॉन Q की फॉर्म में आ गई। तो जब हमारी P अपॉन Q की फॉर्म में आ गई तो x हमारा कैसा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो यहां से तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि ये हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन इसने इसके बारे में बताया था कि हमें इसके प्राइम फैक्टर भी बताने हैं कि इसके प्राइम फैक्टर होंगे या नहीं होंगे। वही देखते हैं, मैंने आपको प्राइम फैक्टर में हमने इसको क्या देखते हैं, इसका डिनोमिनेटर देखते हैं। अगर डिनोमिनेटर 2 into 5 की फॉर्म में आ रहा है तो क्या है, इसके प्राइम फैक्टर हैंगे। तो हम 1000 को 2 into 5 की फॉर्म में, आपको सबको पता है, आराम से लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 2 into 5 into 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8। तो इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। जो 2 into 5 की फॉर्म, और 1000 को भी फिर हम इसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारा 2 और 5 की फॉर्म में आ जाता है, उसके हमारे फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं। ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। क्योंकि वो कैसी फॉर्म बन जाती है, वो टर्मिनेटिंग फॉर्म बन जाती है। और जो टर्मिनेटिंग फॉर्म ही कैसी होती है, हमारी रेशनल नंबर होती है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होता है यहाँ पर कि ये कैसा है, ये एक रेशनल नंबर है और इसके भी प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 और 5 इसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है,
0.120, 1200, 1200, 1240 सो ऑन। तो सेकंड पार्ट हमारा इसका कहता है x इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, 0.120, 1200, 1200, 1240 सो ऑन। तो आप ये बताओ, मैंने आपको अपनी फर्स्ट वाली वीडियो में रियल नंबर की में आपको मैंने रेशनल और इरेशनल नंबर जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के कुछ केस बताए थे। मैंने उसमें आपको बताया था कि क्या होनी चाहिए, रिपीटिंग फॉर्म और नॉन रिपीटिंग फॉर्म होनी चाहिए। क्या है, अब इसमें क्या हो रहा है, रिपीटिंग फॉर्म नहीं हो रही, 120 हो रहा है, फिर 1200 हो रहा है, फिर 12,000 हो रहा है, फिर 1,20,000 हो रहा है, ऐसे ऐसे क्या हो रही है, रिपीटिंग फॉर्म नहीं हो रही है। जब हमारी रिपीटिंग फॉर्म नहीं आती, नॉन रिपीटिंग फॉर्म आती है, तो मैंने आपको बताया था वो हमेशा कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। जिसने हमारी वाली वीडियो ना देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर वो वीडियो जरूर देखें, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये रिपीटिंग फॉर्म है या नहीं है। तो उससे ये कैसे पता लगेगा कि इरेशनल है ये इरेशनल है। तो यहां से हमारा पता लग गया कि x कैसा है, इरेशनल नंबर है। जब ये इरेशनल नंबर है तो इसके प्राइम फैक्टर तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो कैसा हो गया, सेकंड पार्ट हमारा कैसा हो गया, आंसर है इसका इरेशनल नंबर। तो अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट, तीसरे पार्ट की तरफ। तो तीसरा पार्ट इसका क्या कहता है, हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 43, 1.123456789 का बार। मैंने भी आपको इस क्वेश्चन से पहले बताया था कि बार का मतलब क्या होता है। सही से लिख देता हूं इसको। मैंने आपको बताया था कि बार का मतलब क्या होता है। बार का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग फॉर्म हो जाती है। तो मैंने आपको पहले वाले इसमें भी थोड़ी देर पहले बताया था, 0.32 बार को हमने क्या लिख लिया था, 32/99 लिख लिया था। तो ये हमारा रेशनल फॉर्म में चेंज हो गया था। तो ऐसी ये जो क्वेश्चन आएगा, ऊपर कुछ चीज कुछ भी हो सकता है और नीचे हमारा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये भी हमारी कैसी हो गई, कुछ भी आ सकता है ऊपर इसका, 43 2 कुछ भी आ सकता है। तो वो भी हमारी कैसी हो गई है, हमारी P/Q की फॉर्म होगी। क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा बैठेगा अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, कि बस इससे हमें पता लग गया कि जो हमारी ये वाली फॉर्म होती है, रिपीटिंग फॉर्म वाली फॉर्म होती है, ये हमेशा कैसी होती है, हमारी रेशनल नंबर होती है। याद रखना, अगर ऐसे पे बार आ रहा है तो वो हमेशा कैसी होगी, P/Q की फॉर्म में होगी। और P/Q की फॉर्म में होगी तो वो कैसी होगी, एक x क्या हो गया हमारा, रेशनल नंबर हो गया। और 999 आ रहा है तो हम इसका ये नहीं कह सकते कि इसके प्राइम फैक्टर आएंगे या नहीं भी आ सकते। बस ये है, ये रेशनल नंबर है और इसके प्राइम फैक्टर के बारे में नहीं बता सकते। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर क्लास 10 का बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप सारी की सारी वीडियो देखना, सारी की सारी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना। आपका फिर भी कोई भी डाउट होता है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो अगर आपको हमारे सेशन पसंद आ रहे हैं तो हमारे सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और जिसने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो को आपको नोटिफिकेशन पता लग जाए। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।